कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सन्यासी समस्त सन्यासी महात्माओं के एवं विरक्तों के चरणों में हम
हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमून्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासुओं ने अनेक जिज्ञासा प्रकट की है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा है, महाराज, ये जो प्रथम श्लोक आप बोलते हैं उसमें कुछ कुछ शब्दों का अर्थ हमारे मनश्चक्षु के सामने प्रकट नहीं होता है, तो कृपा करके उसका अर्थ समझाने की कृपा करें। तो जो पहला श्लोक हम बोलते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। पहले इसका अर्थ देखें। भगवान श्री कृष्ण हमारे मनमोहन, हमारे मधुसूदन, हमारे सांवले सलोनी सरकार, हमारे नीलमणि का अनुपम सौंदर्य प्रकट किया गया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, इस ललाट पर कस्तूरी तिलक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल पर जिसने कौस्तुभ मणि धारण किया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। जिसने अपने देदीप्यमान वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किया है, जिसने नाक में सुंदर मोती पहना हुआ है, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम, जिसने अपने सुकोमल हाथों के अंदर में बंसरी धारण की है और जिसने कलाई में कंगन धारण किए हैं। कलाई, रिस्ट जिसे आप कहते हैं आंग्ल भाषा में। नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। अब आगे चले उसी में। सर्वांगे हरिचंदनम,
जिसने अपने सुकोमल शरीर पर, सर्वांग पर हरिचंदन लगाया है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। जिसने अपने गले में मुक्तावली रूप माला धारण की है। समझिए, जिसने अपने संपूर्ण देह पर सुंदर चंदन लगाया है, सुगंधित चंदन लगाया है और कंठ में मुक्ताहार धारण किया है। कंठे च मुक्तावली। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। ऐसे प्रभु आप सेवारत गोपियों के मुक्ति प्रदाता है। हे गोपाल, आप सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सौंदर्य पूर्ण है आप। आपकी जय हो। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो। गोपियों से घिरे हुए भी अर्थ है, अनेकों अर्थ है। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो ये हो गया प्रथम श्लोक का भाषांतर। अब देखिए, और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज 16,000 या 16,100, अवश्य 16,100 ही है। 8 पटरानियां तो पहले से ही थी भगवान की, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा एवं लक्ष्मणा। 16,100 जो भगवान की अन्य पटरानियां हैं, उनसे भी भगवान को 10-10 पुत्र हुए हैं। और वो 16,100 समझिए, हमने उसका चिंतन किया था जब नारद जी तो भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं देखते रहते हैं। याद रखिए, नारद जी किसी न किसी बहाने तुरंत द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका से ज़्यादा दूर रह नहीं पाते हैं नारद जी। कोई ना कोई बहाना लेकर के, कुछ न कुछ करके बस द्वारिका से गए कि यूं द्वारिका फिर वापस आए। भगवान को छोड़कर नारद जी रह नहीं सकते हैं। नारद जी अर्थात हमारा मन, हमारे मन को केवल भगवान में ही आनंद आवेगा, वो भगवान में ही शांत होगा, भगवान के चिंतन में ही वो अग्रसर हो पाएगा। तो हमारे मन को भी यह कहना है, हे मन, तुमको द्वारिका अर्थात जिसके प्रत्येक द्वार पर ब्रह्म वृत्ति है, द्वारिका ब्रह्म है, का जो अक्षर है, हमारे वर्णाक्षर तो मालूम है आप लोगों को, कई लोग वर्णाक्षर भी भूल जाते हैं, का खा गा अंगा च छ ज वाला। अब क्या बताए, फिर आगे कुछ बोलना नहीं रहा। तो जो क वर्णाक्षर है हमारा, वो ब्रह्म सूचक क है। क रिप्रेजेंट्स ब्रह्मन। क जो है ब्रह्म सूचक वर्णाक्षर है, और वह जो है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। एक एक वर्णाक्षर का अद्भुत महात्म्य है, ऐसे वैसे नहीं लिखा गया है, समझ लीजिए।
तो क जो है वो ब्रह्म सूचक है और वह ब्रह्म का बीजाक्षर है। इसलिए हमने देखा था रामचरितमानस की रचना हमारे संत प्रवर भगवान तुलसीदास जी वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ से करते हैं। वकार शब्द से रामचरितमानस की रचना हुई और भागवत का द्वितीय श्लोक में जहां से भगवान शुकदेव जी, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी शुरू करते हैं, पहला ही शब्द वकार से शुरू हुआ है। शुकदेव जी भगवान कहते हैं, हे राजन, वरीयानेश ते प्रश्न कुतः लोकहितम नृप। वकार शब्द से शुरू हुआ है और भागवत का श्लोक जकार शब्द से शुरू हुआ है। जकार शब्द अग्निवाचक है, हृदय में आग लगी है, इसलिए अधिकांश जो आरतियां हैं हमारी उस सब जकार से ही शुरू होती है। व्यासदेव ने भागवत की रचना भी जकार शब्द से ही की, हमने देखा था, आप लोग थोड़ा याद कीजिए। भगवान वेदव्यास कहते हैं, हमारे हृदय में तो आग लगी है, अब इस आग को भगवान की लीला माधुरी के सिवा कोई तृप्त नहीं कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना शुरू कर दी जकार मंत्र से। जयति ते और जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, अब जानते हैं वो। और गोपी गीत की रचना भी गोपियों ने जकार शब्द से ही की। प्रभु आपके विरह में जो आग लगी है उस आग को अब कोई शांत नहीं कर सकता, इसलिए गोपियां कहती है जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका स्वयि धृतासव स्वाम विचिन्वते। भागवत की शुरुआत भी जकार शब्द से, गोपी गीत की शुरुआत भी जकार शब्द से। हम जितनी भी आरतियां गाते हैं, अधिकांश आरतियां सब जकार से शुरू होती है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जो अति प्रिय, अति मधुर और पूरे भारतवर्ष में हर जगह अत्र तत्र सर्वत्र गाए जाने वाली आरती जय जगदीश हरे जकार से है। गुजराती में આપણે લઈએ તો આપણે ગઈએ છે કનૈયાની આરતી, જય કાના કાળા જય કાના કાળા प्रभु नटवर नंदलाला। तो जकार थी, जकार शब्द से ही अधिकांश आरतियां शुरू होती है। हृदय में जो आग लगी है भगवान के विरह की, उसको तो केवल अब भगवान की वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी तृप्त कर पाएगी। और वो जो 16,100 पटरानियों का अर्थ भी हमने देखा था, कृपा करके आप थोड़ा स्मृति पटल पर ले आइएगा, आपको याद तुरंत आ जाएगा। और कई लोग तो साथ साथ में लिखते भी हैं। तो देखिए, सत्यभामा जी, नारद जी, मूल बात जो हमने जो तंतु छोड़ दिया था, नारद जी पुनः पुनः द्वारिका चले आते हैं। अब नारद जी को भगवान की लीला देखनी है तो कौतुक करते रहते हैं, समझिए। सत्यभामा जी को जाकर के थोड़ी चुगली पानी कर दी। अरे
सत्यभामा जी को क्षमा कीजिए, सत्यभामा जी के पहले रुक्मणी जी से कर दी, और रुक्मणी को जाकर के कह दिया कि भगवान तो सत्यभामा को आपसे अधिक प्रेम करते हैं। एक बार सत्यभामा जी को भी कर दी है, उसके पहले रुक्मणी जी को कर दी चुगली। अब ये नारद जी ऐसा नहीं मत समझिए हमारी दृष्टि से कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ करते हैं, जी ना। नारद जी भगवान की एक एक लीला को प्रकट करना चाहते हैं। नारद जी जैसे वैसे मुनि नहीं है, भगवान की लीला को प्रकट करना चाहते, इसलिए नारद जी बाहर से तो लगते हैं जैसे चुगली पानी कर रहे हैं। अब नारद जी रुक्मणी जी के पास जाकर के कहते नहीं कि भगवान सत्यभामा को ही अधिक प्रेम करते हैं, आपको इतना प्रेम नहीं करते हैं, तो क्या होता। रुक्मणी जी ने जब ये चुगली पानी सुनी तो रुक्मणी जी कहती अच्छा ऐसा बात है, ठीक है। 16,100 रूप धारण करके भौमासुर के वहां कन्या के रूप में बंदी बन गई। अब जाएंगे कहां प्रभु मेरे, भौमासुर का उद्धार करेंगे तो हमारा उद्धार होने ही वाला है। अब हम तो 16,100 बन करके भगवान के साथ रमण करेंगी। समझिए 16,100 का अर्थ भी हमने देख लिया था। वेद 4 वेद, उसकी एक एक वेद की 4-4 हजार ऋचाएं करके अन्य उप ऋचाएं लेना है 100 का अर्थ में। और भगवान चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, चंद्र की 16 कलाएं, मन की 16 कलाएं, एक एक कलाओं की सहस्र सहस्र उपकलाएं पूर्ण करने के लिए 100 लगाना पड़ेगा। अब गणित की दृष्टि से देखेंगे तो वो भी तो भूलना पड़ेगा तो 16,100 मिल गई। तो भगवान की 16,108 पटरानी। अब आप सब लोग तो अंक गणित में बहुत माहिर लगते हैं, तो 16,108 गुना 10 कर लीजिए, तो 1,61,080 तो ऐसे ही हो गए भगवान की संतति। अरे महाराज इतनी संतति, अरे भगवान सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, यदुवंश का भगवान विस्तार करते हैं, इसका तत्वार्थ समझना है। इसको अधिभूत की दृष्टि से केवल नहीं देखे भगवान की प्रत्येक लीला का अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ देखना है। हमने वहां पर भी देखा था कि भगवान जब महारास खेलते हैं, 19 श्लोक है गोपी गीत के महारास के समय में, तो 19 प्रकार की गोपियों भी देखी थी हमने। श्रुति रूपा गोपी, नित्य सिद्धा गोपी, सिद्ध रूपा गोपी, अनेकों प्रकार है गोपियों के। और इसलिए एक गोपी गीत दूसरे गोपी गीत से मिलता नहीं है, उसका भाव अलग अलग भाव है, प्रत्येक गोपी का अलग अलग भाव है। उसी प्रकार यहां से समझना है हमें, भगवान जो 1,61,080 भगवान की मिनिमम ये संतानें को गिना रहे हैं, फिर इनकी संतानें, इनके पौत्र पौत्र वो गिनेंगे तो लाखों करोड़ों में संख्या पहुंचती है। इसलिए द्वारिका का वर्णन करते हुए कहा है 143 या 145 किलोमीटर द्वारिका लंबी थी समुद्र के अंदर में, समझ लीजिए। इसलिए भगवान की लाखों करोड़ों संतानें हुई इस तरह से, पुत्र पौत्र इत्यादि गिनते जाइए। भगवान यदुवंश का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि असुरों को मारना है। मथुरा में थे तब तो बहुत ही छोटी सेना थी, अब भगवान ने यदुवंश को बढ़ाया, यदुवंश को बलवान किया, उनको बलवत्तर बना दिया। समझिए, इसलिए दुर्योधन मांगने आया था, भगवान आपकी सेना मुझे चाहिए। और ऐसे यदुवंशी आधे तो इसी तरह से ही खत्म हो गए कौरव पांडवों के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। थोड़े बचे कुचे थे, उनको भगवान प्रभास क्षेत्र में ले जाकर के उनका भी विनाश कर देते हैं। भगवान अपने जीवन से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति पूर्ण रूप से बताते हैं। आगे के अध्याय में एक एक सुंदर प्रसंग आवेगा, तनिक धीरज रख लीजिए जी, बस एक एक प्रसंग आवेगा तब देखेंगे अच्छी तरह से, आनंद से।
हरि इच्छा बलवान है, भगवान की कृपा होगी तो वो सब होगा। तो देखिए भगवान ने यहां पर अपने यदुवंश का विस्तार किया है। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की एक पुत्री थी, कृपा करके पुत्री का नाम बतलाइए। बात सही है, बताएंगे। तनिक धीरज धरी, थोड़ा धीरज धर लीजिए, आएगा प्रसंग इसी में ही। रुक्मणी से चारुमती कन्या का जन्म हुआ है और उसका ब्याह भी होता है। प्रद्युम्न की बहन रुक्मणी जी से चारुमती कन्या का जन्म हुआ है। तो मूल प्रसंग में हम प्रवृत्त हो जाएं। भगवान ने अपने वंश का तो विस्तार अद्भुत कर दिया, यादवों को बलवत्तर बनाया असुरों का विनाश करने के लिए। देखिए भगवान की प्रत्येक पटरानी ऐसा ही सोचती थी कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ ही रह रहे हैं और श्री कृष्ण केवल मुझसे ही अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वे लोग श्री कृष्ण को तत्व के रूप में नहीं जानती थी। भागवतकार स्पष्ट लिखते हैं, श्री कृष्ण 16,108 पटरानियों के बीच में है। अब तत्व रूप में नहीं जानती थी। हम हैं, हमारी स्थूल बुद्धि से ये बात को समझना नहीं है जी, नहीं तो कहेंगे कि महाराज तत्व रूप से नहीं जानती, कैसे हो सकता है। यहां रुक्मणी जी की तो अद्भुत स्तुति आई है। यहां पर भाषा के भाव को पकड़ना है, शब्दार्थ मत पकड़ने जाइए, वाच्यार्थ को पकड़िए, भावार्थ को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप। भगवान की 16,108 पटरानियां अनेकों प्रकार के हाव भाव करके भी भगवान को अपने वश में नहीं कर पाई है। भगवान किसी के वश में नहीं है, समझिए। भगवान ने तो कह दिया, इसलिए मैं तो एक ही के वश में हूं, और वह क्या है? अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। मैं मेरे केवल भक्तों का सेवक हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं किसके पराधीन हूं? किसके अधीन हूं? मेरे भक्तों के अधीन हूं। भगवान स्पष्ट कहते हैं। और उनके भगवान की पटरानियों के किसी भी हाव भाव के से श्री कृष्ण के अंदर में रति भर भी काम जगता नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे है? आप तो काम है, अकाम है, पूर्ण काम है। आगे आवेगा, नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने निकलते हैं, तब देखेंगे वो प्रसंग में क्या अद्भुत भगवान की दिनचर्या है। भगवान ऐसा लगता है जैसे सभी आश्रम अपने जीवन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए, रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न, उसका ब्याह हुआ था रुक्मवती से। रुक्मवती वो रुक्मी की कन्या थी, और वो रुक्मी की कन्या रुक्मवती प्रद्युम्न को ही चाहती थी, और प्रद्युम्न एवं रुक्मवती से उनको पुत्र हुआ अनिरुद्ध। हमने देखा है प्रद्युम्न का अर्थ है अलौकिक काम, और अनिरुद्ध का अर्थ है जो किसी के वश में न आए, जिसको कोई पकड़ न सके, उसका नाम है अनिरुद्ध। अर्थ याद रखेंगे तो आने वाली लीला में संगति लगा पाएंगे।
तो अनिरुद्ध एवं रुक्मवती से, क्षमा कीजिए, प्रद्युम्न एवं रुक्मवती से अनिरुद्ध नाम का संतान हुआ। अब देखिए, रुक्मवती भी प्रद्युम्न को चाहती थी और रुक्मी ने इस बार कोई बाधा नहीं डाली है रुक्मवती के प्रेम के अंदर में। स्वयंवर का आयोजन किया गया, प्रद्युम्न जाकर के रुक्मवती का हरण करके ले आता है। रुक्मी की शान अभी ठिकाने पर आ चुकी है, इसलिए इस बार उसने कोई बाधा नहीं डाली है। उतना ही नहीं, भगवान की पुत्री प्रद्युम्न की बहन चारुमती का ब्याह कृतवर्मा के साथ हो गया है। अब रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी को और अधिक प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, उसकी अपनी दौहित्री रोचना का ब्याह अनिरुद्ध से कर दिया। रोचना का ब्याह अनिरुद्ध से किया गया। जब विवाह संपन्न हुआ, विवाह के अंदर में भगवान सबको लेकर गए थे, सभी पटरानियों को, यदुवंशियों को लेकर के दाऊजी के साथ में भगवान रुक्मी के वहां गए हैं। अनिरुद्ध का ब्याह रोचना के साथ हुआ है। अब रुक्मी के हृदय में कहीं न कहीं पूर्ण रूप से असंतोष था। उसके मन में द्वेष की भावना तो बनी ही हुई थी कि श्री कृष्ण ने मेरे दाढ़ी मुछ काट दिए थे, मेरे को रथ में बांध दिया था, मेरे को निहत्था कर दिया था। क्षत्रिय जो ठहरे भूल नहीं पाते हैं। अब ये रुक्मी को अनिरुद्ध एवं रोचना के ब्याह के प्रसंग में कलिंग नरेश ने रुक्मी को चढ़ाया, क्योंकि अनेक सारे राजाएं आए हैं, ब्याह का प्रसंग है, अनेकों लोग इकट्ठे हुए हैं। कलिंग नरेश ने उसको चढ़ाते हुए कहा, देखो मैं समझता हूं तुम्हारे हृदय में घाव तो बना ही हुआ है। श्री कृष्ण ने तुम्हारे दाढ़ी मुछ काट दिए थे, तुमको निहत्था कर दिया था, तुम्हारा बहुत बड़ा घोर अपमान हुआ है, और दाऊजी ने तब तुमको छुड़ाया है, इसलिए तुमको तो और भी क्षोभ हुआ है। अब देखिए, बलराम जी को तो कभी हम हरा नहीं पाएंगे, श्री कृष्ण को तो हरानी जिंदगी भरी भूल जाए तो स्वयं भगवान है एक तरह से। अब दाऊजी को तो कभी हम हरा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, लग्न का प्रसंग है, सब जगह चारों ओर आनंद हो रहे, 64 का खेल खेला जाए, 64 का खेल खेला जाए और उसमें हम दाऊजी को हरा देंगे। वैसे तो हम हरा नहीं पाएंगे युद्ध में कभी भी, लेकिन कम से कम 64 खेल में तो हम हरा दें उनको। अब उकसाया, क्षत्रियों को तो कोई उकसा दे बस उतना काफी है। वो तुरंत गुजराती में कहे पोरो चढ़ी जाए, हमने बहु वार न लागे, बस तो एकदम क्षत्रिय का खून है। इधर कलिंग नरेश ने चढ़ाया, बस चढ़ गए। 64 खेल का आयोजन किया गया। बलराम जी बैठे हैं, इधर में रुक्मी और कलिंग नरेश बैठे हैं और हो रहा है 64 का खेल। 64 के खेल में भी बलराम जी जीत गए। अब जब बलराम जी जीत गए तो ये लोग ने स्वीकार नहीं किया, बोले ना ना, जीत तो हमारी हुई है, आपकी हार हुई है। बलराम जी कह रहे, भाई सबके सामने देखो मैंने ठीक से जीत लिया, फिर भी तुम कहते हो मेरी हार हुई। बोले नहीं, तो आपकी हार हुई है। उतना ही नहीं, बलराम जी के पक्ष के अंदर में आकाशवाणी भी हुई कि जीत तो बलराम जी की ही हुई है, आप लोगों की नहीं हुई है।
फिर भी उन्होंने गिना नहीं और बलराम जी के ऊपर में व्यंग करने लगे। जो भीतर का शत्रु बैठा था वो पूरा प्रकाशित हो गया, समझिए। और शत्रु प्रकाशित हुआ तो व्यंग करते हुए कहने लगे, अरे तुम तो गांव के ग्वाले हो, गवार ग्वाले हो, तुमको ये चौसर का खेल क्या जानो? ये तो क्षत्रियों का खेल है, तो राजाओं का खेल है। तुम तो गांव के गवार जो ठहरे, तुमको ये खेल कैसे आवेगा? बस अब तो दाऊ जी को क्रोध आ गया। अब दाऊ जी को क्रोध आए फिर कोई बचा सकता नहीं है। दाऊ जी ने तुरंत परिध लिया और परिध लेकर के मारा जोर से रुक्मी को। रुक्मी वहीं पर मर गया, रुक्मी का वध हो गया वहीं पर। देखिए ब्याह के प्रसंग में हो रहे हैं सब। अनिरुद्ध और रोचना के ब्याह के समय ये सब कुछ हो रहा है। और जो कलिंग नरेश भागा ये सब देख करके दाऊ जी ने कलिंग नरेश को पकड़ करके उसके दांत तोड़ दिए। अब क्या किया जाए? अब भगवान किसका पक्ष ले? दाऊ जी का पक्ष ले तो इधर रोचना से लेकर के दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, रोचना का पक्ष ले ले तो इधर दाऊ जी नाराज हो जाएंगे। क्या करे? भगवान चुप्पी साध गए हैं। भगवान की एक एक लीला ऐसी है ना। कई बार हम सब लोगों को जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ बोलने जाएंगे तो ये नाराज होगा, वो बोलने जाएंगे तो वो नाराज होगा। तो भगवान ने तब चुप्पी साध लिए। कभी कभी कोई प्रसंग में कुछ न बोलना ही उचित रहता है। भगवान ना रोचना का पक्ष लिए है, ना दाऊ जी का पक्ष लिए है। एक तरह से ना रुक्मणी जी का पक्ष लिया है, ना दाऊ जी का पक्ष लिया है। देखिए यहां पर अधिभूत और अधिदैवी अध्यात्म अर्थ से देखेंगे तो रुक्मणी जी तो कुछ बोलने वाली ही नहीं है। कुछ भी हो जाए पूर्ण शरणागत है। चाहे उनको भाई को भगवान मार दे या पूरे वंश को खत्म कर दे, रुक्मणी जी के मुंह से तो एक आह निकलने वाली नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से शरणागत है। ये भाव रुक्मणी जी का हम भगवान को जब उन्हें संदेश भेजा तब से देख रहे हैं। और फिर जब भगवान की स्तुति की अभी अभी हमने देखा है, उसमें तो माता रुक्मणी ने अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दिया है। और भगवान ने इसलिए उनकी प्रशंसा भी की कि आपके भाई को मार डाला, दाऊ जी ने फिर भी आप एक शब्द उच्चारित नहीं की है, ना तो कभी दुख प्रकट किया है, क्योंकि पूर्ण शरणागत है। देखिए हम लोग जो बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अरे हमारे मन में जो भगवान की इच्छा है वो क्या है? जब हमारी इंद्रियों के अनुकूल, हमारे मन के अनुकूल होता है तो हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा हुई, और जब हमारे मन से विपरीत होता है तो हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा हमारी पर नहीं हो रही है, भगवान की कृपा हम पर नहीं बनी है। उसको शरणागति कतई नहीं कहते हैं। शरणागति तो वह है मन के प्रतिकूल अनुकूल जो कुछ भी घटे सबको सर्वथा रूप से भगवान का प्रसाद समझ करके उसका स्वीकार करना है। जो माता रुक्मणी ने दिखाया, बलिराजा ने दिखाया अपने जीवन से, सर्वस्व लूट गया। उसी वक्त प्रहलाद जी आते हैं और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते करते कहते, प्रभु आपकी अनंत कृपा है मेरे पौत्र पर। क्या सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी ने उस वक्त। अच्छा हुआ प्रभु आपने सब उसका हरण कर लिया, त्रिलोकी का राज्य हरण कर लिया है। 2 पांव के अंदर में तो तीसरा पांव रखने की जगह नहीं है, भगवान ने बलिराजा को बांध दिया है। उस वक्त प्रहलाद जी कहते, वाह प्रभु आपका क्या अनुग्रह है। इसको कहते पूर्ण शरणागति, इसको कहते भगवान की कृपा। सभी अवस्थाओं में वो भगवान की कृपा जान रहे हैं। तो भगवान तो फिर अपने बारातियों को वापस लेकर के द्वारिकाधीश द्वारिका में आ गए। सब लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया।
द्वारिकाधीश की जय। अब आगे का अध्याय सुंदर आता है। यहाँ पर श्री शुकदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, मैंने सुना है अनिरुद्ध का ब्याह उषा के साथ भी हुआ था और उसमें बाणासुर के साथ युद्ध हुआ। उतना ही नहीं, भगवान शिव जी का भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ है। कृपा करके इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि अनिरुद्ध का ब्याह उषा के साथ हुआ है और शिव जी का युद्ध श्री कृष्ण के साथ हुआ है। कैसे, उसका तत्वार्थ पहले हम लोग समझे। पहले भगवान ने पंच महाभूत की शुद्धि कर ली है। गोकुल की लीला में देखा है हमने, याद कीजिए। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। आकाश तत्व की शुद्धि कर ली है भगवान ने व्योमासुर का वध करके। वायु तत्व की शुद्धि कर ली है भगवान ने तृणावर्त का संहार करके, तृणावर्त का उद्धार करके। अग्नि की शुद्धि कर ली है भगवान ने अग्नि का पान करके। शुभ एवं अशुभ अग्नि दोनों को भगवान ने पान किया है। फिर जल की शुद्धि कर ली है भगवान ने कालिया नाग का दमन करके। और पृथ्वी तत्व की शुद्धि कर ली है भगवान ने व्रज रज मुंह में डाल करके। समझिए, क्रमशः भगवान ने ब्रह्मा, इंद्र एवं शिव को भी पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी का मोह निवारण हो गया। इंद्र का अहंकार गोवर्धन लीला में चूर्ण हो गया। यहाँ शिव जी भी भगवान की स्तुति करने वाले हैं। इस प्रसंग में देखने का प्रयास करेंगे। इस प्रसंग का अभिप्राय यही है कि श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है, वो दिखाने के लिए। एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता का दर्शन कराने के लिए ही इस लीला का परम तात्पर्य है। भगवान की सर्वोत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए स्थान स्थान पर ऐसी लीलाओं का वर्णन आता है। अभी बाणासुर जो था वो बलि के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था। अभी ये बाणासुर भगवान का भक्त था। बलि तो भगवान के भक्त बन गए, लेकिन बाणासुर ने भगवान की मानी विष्णु की आराधना नहीं की, वामन भगवान की आराधना नहीं की। बाणासुर ने कहा, जो भिक्षुक बन करके आए और 2 पांव में ही सब कुछ उन्होंने लूट लिया, हम ऐसे भगवान को कैसे भजे। हमारे लिए तो हमारे शिव जी ही श्रेष्ठ है, जो सरल है, भोले भाले है, आशुतोष है। इसलिए बाणासुर ने शिव जी की आराधना शुरू की। और शिव जी तो आशुतोष है, हम जानते हैं। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये बाणासुर जो है वो शोणितपुर का राजा था। उसका जो नगर था उसका नाम था शोणितपुर। सभी देवताएं उसके सेवक बन चुके थे और उसकी हजारों भुजाएं थी बाणासुर की। एक दिन भगवान शंकर जब तांडव नृत्य कर रहे थे
तब उसने अपने हजारों हस्त से, सहस्र हस्त से अनेकों वाजिंत्र बजा करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम वर मांगो। अब बाणासुर ने वर तो मांगा, असुर जो ठहरे, बाणासुर ने कह दिया, जब प्रभु आप प्रसन्न हुए हैं, वर मांगने को कहते हैं तो वही वर दीजिए। जब भगवान वामन देव हमारे पिताजी के पर प्रसन्न हो गए तो वामन देव हमारे पिताजी के चौकीदार बनकर के खड़े हो गए। तो प्रभु आप भी प्रसन्न हुए हैं तो आप भी हमारे महल के चौकीदार बन जाइए, हमारे राज्य के। भगवान शिव जी कहते हैं, अरे वामन देव तो अपनी इच्छा से बने हैं, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा मांगा नहीं है, और तुम ऐसे बलिराजा के पुत्र होकर के ऐसा मांग रहे हो। ठीक है, शिव जी ने कहा, अब तुमने मांगा ही है तो हम क्या करें, हम तुम्हारे राज्य के चौकीदार बन जाएंगे, जैसे पहरेदार बन जाएंगे। शिवजी सोनितपुर के पहरेदार जैसे बन गए। एक दिन ये बाणासुर शंकर जी के पास आकर के कहता है कि प्रभु आपने मुझे सहस्र सहस्र हस्त तो दे दिए, लेकिन मेरे समान कोई बलिया नहीं है जिससे मैं युद्ध करूं, और युद्ध न करने के कारण मेरे इस हस्तों में खुजली सी आ रही है। अब थोड़ी हाथापाती हो जाए। शिवजी से ही बाणासुर कहता है अभी। अब भगवान को थोड़ा क्रोध भी आया, जिसको हस्त दिए, जिसको वरदान दे करके उसके राज्य की पहरेदार बने, उसी से ये बाणासुर हाथम-हाथी करने चला आया। अब शिवजी ने क्या किया, एक ध्वजा दे दी, और शिवजी ने कहा कि इस ध्वजा को तुम अपने राज्य में गाड़ देना, और जिस दिन यह ध्वजा गिर जाए उस दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला कोई आ चुका है। बस बाणासुर अब उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। उस बाणासुर की एक पुत्री थी उषा, रूपवान, गौणवान, सौंदर्यवान, चरित्रवान थी। कन्या बड़ी हो गई है, और उषा को एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन हुआ। उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। उसने अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा को बुलाया और चित्रलेखा को कहा कि मैंने इतने सुंदर राजकुमार को देखा है मेरे स्वप्न में, अब मैं ब्याह करूंगी तो केवल उसी से ही करूंगी, वही मेरा पति बन सकता है और कोई नहीं। चित्रलेखा के पास योगिनी शक्ति थी। चित्रलेखा ने अनेकों पट बनाना शुरू किया। कैसा था वो राजकुमार देखने में, उसके मुताबिक अनेकों पट बना रही थी, और चित्रलेखा पूछ रही है उषा को कि क्या यही राजकुमार, यही। उषा प्रत्येक चित्र को, पट को देख करके ना ना कह रही है। जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कह दिया, ठीक वैसा ही दिख रहा था, उनके जैसा ही अधिकांश। प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा लज्जित हो गई। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कह दिया, बस यही है और कोई नहीं। अब चित्रलेखा ने कहा कि ये तो अनिरुद्ध का चित्र है, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र है और प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र है। उषा ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तो उन्हीं से ब्याह करूंगी अभी। अब क्या किया जाए। उषा के महल के आगे बाणासुर के
सशस्त्र अनेकों सैनिक पहरा कर रहे थे। पहरेदार खड़े थे पहरा देकर के। बहुत कड़ा बंदोबस्त रखा था। ऐसा बंदोबस्त रखा था कि कोई पुरुष भीतर में क्या हो रहा है उसको पता तक नहीं चले। अब चित्रलेखा अपनी सखी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनिरुद्ध का अपहरण करने की योजना बनाती है। वो द्वारिका आती है और द्वारिका में रात्रि में प्रवेश करती है और देखती है अनिरुद्ध सुंदर पर्यंक पर सोए हुए हैं। अनिरुद्ध का अपहरण करके पर्यंक के साथ ले जाती है। इसका तत्वार्थ समझिए। अनिरुद्ध वह है जिसको कोई पकड़ सकता नहीं है। चित्रलेखा बुद्धि है। समझिए, बुद्धि मन को पकड़ सकती नहीं है। जब तक वह बुद्धि महात्माओं के संग में आकर के, जब तक वो बुद्धि सत्संग से, ब्रह्मचर्य से पवित्र नहीं होती है, भगवान की लीला कथा से वो बुद्धि पवित्र नहीं होती है, तब तक वह बुद्धि मन का हरण कर सकती नहीं है। ये अनिरुद्ध का तात्पर्य हुआ, तत्वार्थ हुआ, और चित्रलेखा का तत्वार्थ है। अपने यहां इसलिए कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारेण। शास्त्र कहता है, मां श्रुति भगवती कहती है, बुद्धि कर्मानुसारेण। हमने जैसे कर्म किए हैं उसी के मुताबिक हमारी बुद्धि कार्य करती है। आप लोग देखेंगे कई बार बुद्धि अच्छा कार्य कर देती है और कई बार अच्छा कार्य नहीं करती है। उसका विवेक ठप हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमने जो कर्म किए हैं उसी के मुताबिक हमारी बुद्धि बनी है। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ करना है, श्रेष्ठ कर्मों का आयोजन करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और कर्म को शुद्ध करने के लिए हमें हमारी भावना को शुद्ध करना पड़ेगा, और भावना को शुद्ध करने के लिए हमें ज्ञान को पवित्र करना पड़ेगा। जब ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, तब जाकर के हमारे कार्य पवित्र होंगे, तब जाके बुद्धि पवित्र बनेगी। संगति लगा दीजिए। तो बुद्धि कर्मानुसारेण, ये बुद्धि हमारी मन को पकड़ नहीं पाती। मन किसी के पकड़ में नहीं आता है। मन जब भगवान की कथा में बैठता है, भगवान का चिंतन करता है, तभी वह मन शांत हो जाता है। तभी वह मन को हम पकड़ सकते हैं। अन्यथा ये मन कैसा है? मन मातंगा करे तूफाना, जरा मौत दुति आई काल से बचाइए जी, आन पड़ा नाथ दर पे शरण में लीजिए जी। रंगदूत महाराज ने जो भजन लिखा है उसमें कहा, मन मातंगा करे तूफाना, हमारा मन बहुत तूफान करता है, क्योंकि ये मन ने अनेक जन्मों से केवल वासना का ही भोग किया है। इसलिए ये मन जो है, मन को हजारों जन्म से जो हमने वासना का भोग किया है, वो वासना का खुराक नहीं देने से मन अत्यंत चंचल होता है। और मन स्वभाव से चंचल है। उसमें चंचलता क्यों आई है? वासनाओं का भोग करके। अब जब वो वासनाओं का भोग बंद कर दिया जाएगा, वासना का खुराक बंद कर दिया जाएगा, तब धीरे धीरे वह मन शांत होता है। इसलिए मन शांत कहाँ होता है? केवल भगवत प्रसंग में, भगवान की कथा में। इसलिए कहा कि भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है।
आगे इस मन एवं बुद्धि का थोड़ा तत्वार्थ देख करके आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। आइए आगे की लीला में प्रवेश करने से पहले एक सुंदर सुमधुर भजन का रसास्वादन ले। हम महाराज से अनुरोध करेंगे, एक सुंदर भजन प्रस्तुत कीजिए। माइक। जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, नहीं कोई पूछण हार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, नहीं कोई पूछण हार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने। शीकू तोड़ू गोरस ढोड़ू उघाड़ी ने बार रे, शीकू तोड़ू गोरस ढोड़ू उघाड़ी ने बार रे, माखण खाधू वेरी नाख्यू, माखण खाधू वेरी नाख्यू, जानक दुआगार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, नहीं कोई पूछण हार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने। खाखा खोड़ा कर तो ही नहीं बीवे नहीं लगार रे, खाखा खोड़ा कर तो ही नहीं बीवे नहीं लगार रे, महिमथवानी गोली फोड़ी, महिमथवानी गोली फोड़ी, नहीं कोई महिमथवानी गोली फोड़ी, आशा कहिए लाड रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, नहीं कोई पूछण हार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने। वारे वारे कहूँ छू तमने हवे न राखू भार रे, वारे वारे कहूँ छू तमने हवे न राखू भार रे, नित उठी ने केटलू सही है, नित उठी ने केटलू सही है, रहबू नगर मोजार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे व्रजमा, नहीं कोई पूछण हार रे, जशोदा तारा कानूड़ा ने। मारो कान जिगर मां सूतो
नहीं दीठो बार रे मारो कानजी घर में सूतो नहीं दीठो बार रे दही दूध ना माट भया छे दही दूध ना माट भया पण चाखे नहीं लगा रे जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे आवड़ी धूम मचावे व्रज में नहीं कोई पूछनहार रे जशोदा तारा कानूड़ा ने शोर करंती भले सहू आवी टोळे वળી 10-12 रे शोर करंती भले सहू आवी टोळे वળી 10-12 रे नरसैयानो स्वामी साचो ररना नरसैयानो स्वामी साचो नरसैयानो स्वामी साचो नरसैयानो स्वामी साचो नरसैयानो स्वामी साचो झूठी व्रजनी नार रे नरसैयानो स्वामी साचो झूठी व्रजनी नार रे जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे आवड़ी धूम मचावे व्रज मां आवड़ी धूम मचावे व्रज मां आवड़ी धूम मचावे व्रज मां नहीं कोई पूछन हार रे जशोदा तारा कानूड़ा ने साध करीने वार रे आवड़ी धूम मचावे व्रज मां नहीं कोई पूछनहार रे जशोदा तारा कानूड़ा ने जशोदा तारा कानूड़ा ने जशोदा तारा कानूड़ा ने कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज ने जो भजन गाया हम द्वारिका लीला में हैं, हम सबको व्रज की भूमि में व्रज लीला में महाराज ले गए। ये हमारा अत्यंत प्रिय भजन भी है, हमारे नरसिंह मेहता का बनाया हुआ है। समाधि में से निकल करके जो भगवान के दर्शन हुए कृष्ण लीला के, उसका बनाया हुआ है। भजन गुजराती भाषा में है, क्या सुंदर भाव है। जसोदा तारा कानूड़ा ने वाड़ रे, जसोदा तारा कानूड़ा ने साद करीने वार रे। सब गोपियां यशोदा जी के महल के पास आ जा रही है उलाहना देने। अरे उलाहना देना तो खाली बहाना है, वो आई है हमारे नीलमणि का दर्शन करने के लिए, हमारे कन्हैया का दर्शन करने के लिए, हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और वो कहती है, उलाहना देते हुए कहती है, जसोदा तारा कानूड़ा ने साद करीने वार रे। आवड़ी धूम मचावे व्रजमा नहीं कोई पूछन हार रे। अरे इसने पूरे व्रज के अंदर में धूम मचा करके रख दी है, उसको क्या कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई डांट फिटकार लगाने वाला नहीं है क्या। इतना सुंदर भजन है। और अंत में नरसिंह मेहता ने लिख दिया, नरसैयानो स्वामी साचो जूठी व्रजनी नार रे। अरे गोपियों ने कितनी भी उलाहना दी, अरे कितने भी आरोप लगा दिए, अरे सुन लो, हमारे नरसैया का स्वामी ही सत्य है,
व्रज की नार झूठी है। हमने देखा था, देखिए अभी बिंदु निकला है तो थोड़ी चर्चा कर ले 1-2 मिनट के लिए। भगवान का ये किशोर स्वरूप ही श्रेष्ठ स्वरूप है। हमने इस बार चर्चा नहीं की है, हमसे छूट गया है, क्यों छूट गया हम भी नहीं समझते हैं। अरे भगवान किशोर बन करके बाल्यावस्था में बाल्य लीला करके किशोर अवस्था में किशोर लीला न करे तो भगवान की भगवत्ता क्या होगी फिर। जादू तो वह जो सिर पर चढ़ करके बोले, समझिए। भगवान की इस किशोरावस्था का सुंदर अद्भुत तत्वार्थ है। कभी प्रसंग आवेगा अनुरूप तो साथ में ले लेंगे। उसका संगति बैठती है महारास के प्रसंग के अंदर में। अवश्य हम उस अद्भुत तत्वार्थ का दर्शन करेंगे। समय आने पर इस भजन के भावार्थ को भी समझेंगे। एक एक पंक्ति लिख करके उसका भाषांतर करके हम चिंतन करेंगे। अभी तो चले, अभी भगवान के पौत्र के ब्याह में चलना है जी। अब तो हमारा नीलमणि द्वारिकाधीश बन चुके हैं, उनके पुत्र पौत्र हो चुके हैं जी। और वह नीलमणि पूर्ण चंद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका के अंदर में माता रुक्मिणी जी के साथ निवास करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो चलिए उस अनिरुद्ध का अपहरण कैसे होता है। गुजरात में इसी प्रसंग को औखाहरण के नाम से जाना जाता है। औखाहरणની कथा तो બધા જાણે છે વિસ્તૃત રૂપે, પણ આપણે મૂળ ભાગવતના સિદ્ધાંતથી આ પ્રસંગને જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું। औखाहरण का प्रसंग तो गुजरात के भक्तजन अच्छी तरह से जानते हैं। और ये तो अनर्त देश की भूमि में हम बैठे हैं। जब इस देश की भूमि का चिंतन करते हैं तो हृदय में थनगनाहट हो जाता है। ये भूमि का प्रताप है। वैसे भी जननी जन्मभूमि स्वर्गादि भी गरियसी, एक वाक्य भगवान स्वयं श्री राम बोले हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादिश्चपि गरियसी। प्रभु श्री राम एक कौशल देश के लिए बोले हैं। तो यह अनर्थ देश में बैठे हैं जहां पर नृत्य थनगनाट करता है। सब कुछ नृत्य से यहां सिखा जाता है। इसलिए यहां के लोगों का जो भाव भी है वो नृत्य प्रधान प्रजा है। इसलिए यहाँ की भूमि विशेष करके गुजरात महाराष्ट्र, आप यदि महावाक्य से चिंतन करेंगे, महावाक्य को अधिभूत रूप से देखें, सन्यासी के आश्रम से नहीं, इस दृष्टि से तो महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। जिनका जन्म गुजरात महाराष्ट्र में हुआ है उनका मठ पड़ता है द्वारिका मठ, और उनका महावाक्य होता है तत्वमसि, और उनके प्रधान देवता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये महावाक्यों का अर्थ केवल संन्यासाश्रम के तक सीमित रखना नहीं है, महात्माओं ने बहुत सुंदर समझाया है। तो अनिरुद्ध मन है, चित्रलेखा बुद्धि है। समझिए, बुद्धि मन से परे है और बुद्धि मन को अपने वश में करना चाहती है। बुद्धि मन को पकड़ना चाहती है। हम सब लोग मन को अपने वश में करना चाहते हैं, लेकिन मन को वश में कर पाते नहीं हैं। क्यों? उस मन को वश में करने के लिए मन को पहले भगवान के सत्संग में डुबोना पड़ेगा। भगवान के सत्संग में डुबोएंगे, साधन चतुष्टय का अनुसरण करेंगे, तत्पश्चात हमारी बुद्धि पवित्र बनेगी। और जब बुद्धि पवित्र बनेगी फिर हम मन का अपहरण कर पाएंगे। तो चित्रलेखा जो बुद्धि है वो पवित्र होती है
योगिनी है वो पवित्र हुई है, तब द्वारिका में वो प्रवेश करती है और देखती है कि अनिरुद्ध पर्यंक पर सोया हुआ है और चित्रलेखा उस अनिरुद्ध का अपहरण करके द्वारिका से उसे ले जाती है, उषा के पास ला करके रख देती है। बुद्धि मन का अपहरण कब कर सकती है? जब वह बुद्धि पवित्र हुई है। अन्यथा यही बुद्धि हमारे मन को संसार में ऐसे डुबा देती है कि हमारा मन दुख, क्लेश एवं अशांति से भर जाता है। बुद्धि कर्मानुसारेण, इस सिद्धांत को मत भूलिए। मां श्रुति भगवती हमें समझाती है। देखिए, आप सब लोग विगत 94-95 दिनों से सत्संग कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का और भगवान की अनुपम लीला को सुन रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमें बहुत आनंद होता है। आपकी सत्संग के प्रति उत्सुकता को, धैर्य को, भगवान के प्रति प्रेम को देख करके हम आपकी भावनाओं को, आपके नित्य क्रम को, आपकी श्रद्धा को वंदन करते हैं। ये जो बुद्धि चली आपकी प्रतिदिन नित्य क्रम से हर रोज 10 बजे से 12 बजे तक आप भगवान का सत्संग सुनते हैं, ये बुद्धि कर्मानुसारेण है। वो बुद्धि ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वह बुद्धि विवेक का फल देकर के हम सबको सत्संग के लिए प्रवृत्त कराती है। अन्यथा यही बुद्धि न जाने फिर प्रपंच में कैसे लग जाती, समाचार देखती, या तो आजकल तो बहुत कुछ आता है, सब तो यूट्यूब पर भरा हुआ है, प्रपंच को ही लेकर के रहते। भगवान में मन जाएगा नहीं तो वो प्रपंच में रहेगा, और जब प्रपंच में रहेगा तब दुख, क्लेश एवं अशांति का कारण बनेगा। तो बुद्धि कर्मानुसारेण, आपकी पवित्र बुद्धि ने इतना सुंदर विवेक जगाया और आप नित्य प्रतिदिन नित्य क्रम से सुंदर सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं, श्रवण करते हैं। आपके अंदर में जो भगवान निवासित करते हैं, वही हमारे भीतर में रहे हुए भगवान को उजागर करके आपको जो सुनने की इच्छा है वो भगवान बुलाते हैं हमारे मुंह से। श्रोता की शक्ति वक्ता में आती है, और आप लोग महान हैं क्योंकि आप तो ज्ञानेंद्रिय में बैठे हैं, हम तो कर्मेंद्रिय में बैठे हैं। हम तो बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो मूल तात्पर्य, बुद्धि जब पवित्र होती है तब वो मन का अपहरण कर लेती है। तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और ले आई उषा के महल के अंदर में। अनिरुद्ध सुबह में उठते हैं, देखते हैं उषा है सामने, गुणवान, सौंदर्यवान, रूपवान, चरित्रवान और सुंदर महल था। अनिरुद्ध को ऐसा हुआ कि अनिरुद्ध भी सब कुछ भूल गए और उषा के साथ वहां पर दिन पर दिन व्यतीत करने लगे। वो भी सब कुछ भूल गए। देखिए, अनिरुद्ध अर्थात जिसको कोई बांध न सके, लेकिन उषा ने यहां उसको बांध दिया है। किसकी सहायता से? चित्रलेखा की सहायता से। समझिए, अब अनिरुद्ध भी भूल गए, वो तो वहीं पर दिन बिताने लगे। इतने में बाणासुर के सेवकों ने बाणासुर को सूचित कर दिया कि महाराज, हमें लगता है कि आपकी पुत्री कुल को कलंक लगाने
के धर्म में प्रवृत्त हुई है। हमने तो हमारे चौकीदारों को पूर्ण रूप से वहां संयोजित करके रखा है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा उसकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हमें लग रहा है आपकी कन्या में कुछ कुल दूषण मालूम पड़ रहे हैं। आप स्वयं उसकी अपनी दृष्टि से जांच कीजिए। जब बाणासुर को यह पता चला तो बाणासुर सीधा उषा के राजमहल में प्रवेश करता है और वहां पर उसने देखा एक भुवनैक सुंदर श्याम वर्ण पीतांबरधारी कुंडली किरीट पुरुष उषा के साथ रह रहा है। बाणासुर के क्रोध का कोई पार न रहा। उसने अपने सैनिकों को कहा, उषा के महल में जो राजकुमार है उसका वध कर दिया जाए। सब सैनिक दौड़े दौड़े आए अनिरुद्ध का वध करने के लिए। अनिरुद्ध ने अपने बल से, अपने परिध से बाणासुर की सेना को नष्ट करने लगे। बाणासुर को पता चला, बाणासुर से रहा नहीं गया। उसने देखा मेरी सेना नष्ट हो रही है। बाणासुर स्वयं आया युद्ध करने के लिए। अब बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया है और अनिरुद्ध को बांध करके ले गया है। अब चले द्वारिका। द्वारिका में तो कुछ पता ही नहीं है अनिरुद्ध कहाँ है, क्या कर रहा है, क्योंकि यहां तो लाखों करोड़ों की संख्या में है भाई। हमने देख लिया 16,108 पटरानियां भगवान की, एक एक पटरानी से 10-10 पुत्र, उनके पौत्र, संख्या अनेक लाखों करोड़ों में गई है। अब भगवान की सब लीला को बताने वाले कौन है? हमारे नारद जी ही है। नारद जी एक बार द्वारिका में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहते हैं, अच्छा आपको मालूम है कुछ? भगवान को कहते हैं। बोले क्या बात हुई? अरे आपके नाते पोते कहां हैं, आपको कुछ मालूम है? भगवान कहते बताइए तो सही क्या बात हुआ। अरे कुछ रजिस्टर बना के रखा है कि नहीं आपने? अरे आपका जो पौत्र है अनिरुद्ध वो कहां है आपको मालूम है? भगवान पूछते हैं हाँ कहां है, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा, उतना पता है। तब नारद जी ने पूरी कथा सुनाई, पूरा प्रसंग सुनाया और बताया कि बाणासुर ने उसको नागपाश से बांध करके रखा है। उन बाणासुर की पुत्री उषा उससे प्रेम करती थी। चित्रलेखा ने उसका अपहरण किया है द्वारिका से। बस अब क्या करें? यहां पर एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे। श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कहते हैं, परीक्षित अनिरुद्ध को द्वारिका से गए बहुत माह हो गए हैं और भगवान ने भी, देखिए आप सब लोग जानते भी होंगे, भगवान ने द्वारिका में से सूतक को विदाई दे दी थी। जन्म के समय जो सूतक लगता है उसको भगवान ने द्वारिका में से विदाई दे दिया है। क्यों? अरे यहां तो हर रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे हर रोज एक बच्चा पैदा हो तो सूतक माना जाए, दूसरे दिन पैदा हो तो माना जाए, तीसरा बच्चा पैदा हो तो माना जाए। यहां तो हर दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों के है यहां पर। तो अब हर रोज यदि सूतक मानने जाएंगे तो यज्ञोपवीत कहां से होगा, अग्निहोत्र कहां से होगा, कोई मंगल कार्य कहां से होगा, पूजा कैसे होगी? इसलिए भगवान ने सूतक को द्वारिका में से विदाई दे दी है, समझ लीजिए। और है समय 100 वर्ष का ही। इस 100 वर्ष के अंदर में ही भगवान के जैसे 2.5 लाख बच्चे हो चुके हैं, समझ लीजिए। इसलिए भगवान ने द्वारिका में से सूतक को विदाई दे दी, जन्म के समय के सूतक को। जो भी हो, ये तो थोड़ा आपको थोड़ा हल्का भी किया इस प्रसंग से, आगे के प्रसंग में प्रवेश हो जाए। भगवान
यदुवंशियों के सेना को लेकर के बस 12 अक्षहिणी सेना ली है। अब समझिए 12 अक्षहिणी सेना, इतनी विराट सेना को लेकर के, अब जब इतनी विराट सेना बनाना है तो भगवान को अपने वंश का विस्तार को भी इसी तरह से करना पड़ेगा ना जी। 12 अक्षहिणी सेना लेकर के भगवान बाणासुर के वहां गए हैं। भगवान की यदुवंश की सेना जब बाणासुर की सेना पर आक्रमण करने लगी, भीषण युद्ध हुआ है, बाणासुर की सेना भागने लगी। बाणासुर ने, उसके सहस्र हाथ थे, तो उसमें से एक साथ 500 हाथों से धनुष लगा करके प्रत्येक के ऊपर 2-2 धनुष बाण लगाए उसने, और भगवान के ऊपर उसने उस सब हाथों से भगवान पर बाण चलाना शुरू किए, और उसी समय भगवान ने उसके सब हाथ काटना शुरू कर दिए। भगवान ने उसके सब हाथों को काट दिया। अब क्या हो गया, उसी वक्त बाणासुर की धर्म मां जो थी, धर्म माता कोटरा, वह वस्त्रहीन होकर के बीच में आ जाती है। बाणासुर और भगवान के बीच में जब धर्म माता कोटरी वस्त्रहीन होकर के आ गई, भगवान ने मुंह घुमा लिया और बाणासुर वहां से भाग निकला। बाणासुर को बचाने के लिए ही उसकी धर्म माता ने यह कार्य किया। अब देखिए, अब तो सोनितपुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिवजी स्वयं है वहां पर, क्योंकि बाणासुर ने जो भगवान शिवजी से वरदान मांग लिया था, बस अब शिवजी के गण, भगवान शंकर के भूतगण का विद्रावरण होने के कारण उनकी ओर से 3 मस्तिष्क एवं 3 पैर वाला शैव ज्वर आ गया। 3 मस्तिष्क और 3 पैर वाला शैव ज्वर युद्ध करने आ गया। जब भगवान ने देखा कि 3 मस्तिष्क, 3 सिर वाला, 3 पैर वाला शैव ज्वर आया है, तो भगवान ने भी अपना वैष्णव ज्वर प्रकट कर दिया और शिव ज्वर एवं वैष्णव ज्वर के बीच में घुसाघुसी हो गई। अब देखिए इसके तत्वार्थ का अर्थ, शैव ज्वर एवं वैष्णव का ज्वर। शैव लोग एवं वैष्णवों के बीच में कलह होता रहता है। ये कलह क्या होता है, ज्वर के कारण ही कलह होता है। जब अशुद्धि मन में आती है तभी शैवपंथी और वैष्णवपंथी जैसे कलह करने लग जाते एक दूसरे से। शिवजी और भगवान विष्णु में कहीं कलह नहीं है। शैव वैष्णव जो आपस में लड़ते हैं वे स्वयं नहीं लड़ते, भगवान शिवजी और विष्णु कभी नहीं लड़ते हैं। उनके भीतर जो बुखार चढ़ा होता है, समझिए, वैष्णव और शैव उनके बीच में जो लड़ाई होती है वो उनके बीच में जो उनके भीतर में जो ज्वर आया है, बुखार आया है, बुखार रहता है, ज्वर रहता है, वह लड़ता है। यही शैव ज्वर और वैष्णव ज्वर है। भगवान तो लड़ने का कार्य करते नहीं है। बस वैष्णव ज्वर ने शैव ज्वर को पीटा और पीड़ा पहुंचाई, और शैव ज्वर आकर के भगवान शिव जी के चरण में नतमस्तक होता है और भगवान शिव जी की प्रार्थना करता है। शैव ज्वर बहुत सुंदर प्रार्थना है, आइए उसकी थोड़ी स्तुति करें। तत्पश्चात भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत स्तुति करने वाले हैं। पहले शैव ज्वर की स्तुति सुने। ज्वर उवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोग हेतुं यतत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम। 63वां अध्याय 25वां श्लोक। नमामि त्वांत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं
ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यतत यतद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। ज्वर प्रार्थना कर रहा है, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यतद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्मलिंग है। काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य, आगे कहता है कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वमन्यायौषा तन्निषेधं प्रपद्ये। तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायायषा तन्निषेधं प्रपद्ये। प्रभु काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा, कितना सुंदर कहा है। काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा, ये सब विकार है, ये लिंग, ये देह, इनके अंकुर सब के सब, ये सब के सब कुछ आपकी माया है। और आगे जो स्तुति करता है, अद्भुत स्तुति करता है शैव ज्वर भगवान शिव जी की, वो कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।